हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद वसी अंजुम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नीट प्रिपरेशन के लिए, बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बच्चों, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि जो है फला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फला चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। स्पेशली फला चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फला चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट तो है, आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपके छूटे। हो सकता है उस टॉपिक से जो कि जो है कम इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा जो है वहाँ पर क्वेश्चंस बनाने में डिफिकल्टी होगी आपको, क्योंकि आप पहले से इग्नोर कर चुके हैं उस टॉपिक को। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़ की जो है ये बात ध्यान नहीं देते हैं ये मानने वाले लोग कि जो है मानते हैं कि कोई टॉपिक ज़्यादा, कोई चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है वो चैप्टर ज़्यादा बल्कि होता है, लेंदी होता है, और उसमें जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स होते हैं, तो उसको पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट लगता है। और उसके अगेंस्ट में जो चैप्टर कम इम्पॉर्टेंट है उनके लिए वो चैप्टर शॉर्ट लेंथ का होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी कम होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो बच्चों कोई चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कोई चैप्टर कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, ये एक फैक्ट है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक्स डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं कुछ टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर के पढ़ना चाहिए। तो चूँकि हम नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे कैरियर, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम सीरियस हैं इस टॉपिक पे। इट्स नॉट अ फन। तो हमें अच्छा करने के लिए नीट में चाहिए कि हम जिस सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, सही जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी कैसे होगी? जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिलेबस को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या डिफ़िकल्ट हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक्स 11th और 12th दोनों के होते हैं नीट में, तो इसलिए हम कंबाइंड वे में 11th 12th दोनों के टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं हम यहाँ से। सो फर्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर, देन फंजाई, वायरस, एट एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स एंड देयर डिफरेंसेस on the basis of examples and characteristics. Then alternation of generation. Alteration of generation जो होता है वो सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, लेकिन उससे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लांट्स के जो डिविजन्स, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे हम डिटेल में, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आएगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का कॉन्सेप्ट्स आएगा। तो इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए इन टॉपिक्स को, ओल्ड बुक से पढ़ लेना चाहिए। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सीलोम, ट्रिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट, सिमेट्री, कॉर्डेट, वर्टिब्रेट, देन फैमिली, एक ही फैमिली पढ़नी है सोलानेसी, तो वो फैमिली, एंड एस्टिवेशन, इन्फ्लोरेसेंस, ओवरी पोजिशंस, प्लेसेंटेशन, एंड प्रैक्टिकल सिलेबस ऑफ मॉर्फोलॉजी। सो प्रैक्टिकल मॉर्फोलॉजी के प्रैक्टिकल सिलेबस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट, स्टेम एंड लीफ। आप रूट, स्टेम, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट, डाइकॉट के बारे में पढ़ेंगे, आप भूल जाएंगे कहाँ पढ़ा था एग्जैक्टली। लीफ में पढ़ा था, रूट में पढ़ा था, मोनोकॉट में पढ़ा था, डाइकॉट में पढ़ा था, ये भूल जाएंगे आप। तो इसके लिए उनका कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए आपके अंदर, क्लैरिटी होनी चाहिए ब्रेन में कि कहाँ क्या पढ़ा है। उसके अलावा सीलिया एंड फ्लैजिला के डिफरेंसेस, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमेयर के डिफरेंसेस, क्रोमोसोम टाइप्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड टेस्ट
एंड मियोसिस के प्रोफेज 1 के सब टाइप्स, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, जीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस में डिफ्रेंसिएशन इन इवेंट्स, जो इनके इवेंट्स हो रहे हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए हमें। और फाइटोहार्मोन्स और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, 9 टर्म्स हैं, कुछ 4 वॉल्यूम्स एंड 5 कैपेसिटीज हैं। तो इनके डेफिनेशंस, कुछ वैल्यूज हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं सब में रेगुलेशन पढ़ना है, सब में डिसऑर्डर्स पढ़ना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली रेगुलेशन सबका इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसको ओडीसी कहते हैं, ब्लड ग्रुपिंग्स, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, कॉन्टरकरेंट मैकेनिज्म्स, सीसीएम जिसे कहते हैं, रेगुलेशंस ऑफ किडनी फंक्शंस, बैंड्स ऑफ मसल्स और मैकेनिज्म्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, बोन्स, जॉइंट्स, आर्टिकुलेशंस, स्पेशली आर्टिकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, वास्ट क्वेश्चन बनता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेशंस, ब्रेन फंक्शंस ऑफ ब्रेन पार्ट्स एंड ग्लैंड्स, हार्मोन्स, functions, excess and deficiencies, mechanisms of hormones, asexual reproductions, haploid diploid cells का concept clear होना चाहिए। माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन टाइप्स, पॉलिनेटर्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉलिनेशन टाइप, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इम्प्लांटेशंस, हार्मोन एक्शंस, STIs, sexually transmitted infections, ARTs, assisted reproductive technologies, laws of inheritance, linkage and recombinations, genetic disorders, especially Mendelian disorders, pedigree analysis, and all the experiments in genetics like Griffiths, Hershey and Chase, etc. And mutations, regulations of gene functions, lac operon, SNPs, that is single nucleotide polymorphisms, and DNA fingerprinting. The experiments of photosynthesis, all the experiments given in the photosynthesis chapter, उनके साइंटिस्ट वगैरह के नाम पूछे जाते हैं। लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, ग्रेना एंड स्ट्रोमा डिफरेंसेस, लैमेला एंड स्ट्रोमा डिफरेंसेस, एंटीनी एंड रिएक्शन सेंटर्स, differences and similarities between Z scheme and cyclic photophosphorylations, chemiosmotic hypothesis, proton gradient mechanisms, electron transport, C3, C4 plants and photorespirations, laws of limiting factors, glycolysis, Krebs cycles and electron transport chain steps, all the steps, ATP and NADPH balance sheet, oxidative phosphorylations, complexes 1 to 5 complexes, metabolic pathways. Then in cell size of cells, prokaryotic versus eukaryotic cells, mesosome, flagella, cilia, pili, fimbriae, structure and functions of cell organelles, all the cell organelles, जितने भी cell organelles हैं सबके structure and functions याद होने चाहिए। टेबल ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में टेबल्स दिए हुए हैं कई सारे, उनमें जो है उनके डेटा हैं और वो सारे जो है मेमोराइज होने चाहिए। और बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर टाइप्स, एंजाइम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फैक्टर्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। देन evidences of evolutions, Darwin's versus De Vries concepts, Hardy-Weinberg principle, human evolutions, immunity, opioids, cannabinoids, cocaine, CNS drugs, withdrawal syndrome, cirrhosis, and different uses of microbes. ये microbes का चैप्टर जो है उसमें जितने भी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उसमें जो है बेसिकली जो है जो यूजेस हैं डिफरेंट माइक्रोब्स के वो इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट, स्टेप्स, बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बीटी इंपॉर्टेंट है, बैसिलस thuringiensis, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं बीटी पे हर साल, तो बीटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बैसिलस thuringiensis। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कॉन्सेप्ट बनता है,
कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। क्लोनिंग वेक्टर्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक जो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, एज, पिरामिड्स, ह्यूमन पॉपुलेशंस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, कोइवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जीपीपी एंड पीपी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जीपीपी एंड पीपी का। और रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इस रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन में जितने भी डायग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, काइंड्स ऑफ एम्ब्रियोसैक इंपॉर्टेंट है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशंस, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोजेनेसिस, पेरियस्पर्म, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सेमिनिफेरस टिब्यूल स्ट्रक्चर और स्पर्म स्ट्रक्चर एंड एसेसरी डक्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, diagrams of plant and human reproductions, and pathway of milk secretion, spermatogenesis, oogenesis, menstrual cycle बताया इंपॉर्टेंट, fertilizations, implantations, human fetus, pregnancy hormones जितने हैं वो इंपॉर्टेंट, parturition and lactation इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली PBr322, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग वेक्टर्स, सेलेक्टेबल मार्कर इंपॉर्टेंट है। PBr322, रिकम्बिनेंट, नॉन रिकम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये अच्छे समझने का है कॉन्सेप्ट, रिकम्बिनेंट, नॉन रिकम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को अच्छे से समझने की जरूरत है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, PCR, बायो रिएक्टर्स एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। देन ARTs में इन विट्रो एंड इन विवो, ओल्ड इन विट्रो में ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स जो हैं, टेक्नोलॉजीज, तो ARTs में ये इंपॉर्टेंट। एमनियोसेंटेसिस, MMR, IMR, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंपॉर्टेंट है। IUDs इंपॉर्टेंट है। MTP इंपॉर्टेंट है। STIs इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड एलील्स, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ P, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकम्बिनेशन, TH Morgan experiments on Drosophila, polygenic inheritance, pleiotropy and sex determinations in human insects, honeybee and birds, and mutation का concept, Mendelian disorder important है, और chromosomal disorders भी, pedigree analysis important है, DNA structure, packaging, nucleosome, histones and non-histone proteins, experiments related with DNA जितने भी तरह के, Griffiths, Messerschmitt, Stroll, Hershey and Chase, और DNA वर्सेस वायरस, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशंस एंड DNA पॉलीमॉर्फिज्म्स इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसमें डिफरेंसेस यहाँ पर ठहर के पढ़ लेना है, उसके बाद जो है उसको फिर सेपरेट कर देना है ब्रेन में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस में। तो ये एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए पढ़ने का, एक मेथड होना चाहिए पढ़ने का, कि पढ़ने के बाद आप पढ़ लें सब कुछ, सारी चीज़ें पहले जो है समझ लें, फिर याद करने वाली चीज़ याद भी कर लें, रिविजन भी कर लें। लेकिन एक बार बुक को जो है पेज पलटते जाएं और जो है देखें कहाँ पर क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं, और कहाँ पर क्या है, किस चीज़ में क्या पढ़ा था, ये जो है ब्रेन में सेट होना चाहिए कि वो चीज़ सारी चीज़ें मिक्स ना कर जाएं सारे टॉपिक्स में। तो एक बार उस एक पेज पलट करके देखना चाहिए सारे पेजेस को, कहाँ पर क्या पढ़ा था। स्प्लाइसिंग और कैपिंग, टेलिंग, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन टाइप्स, tRNA, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, ब्लैक ओपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड
goals of HGP, EST and sequence annotations, back and YAC, DNA fingerprinting, polymorphisms और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सारा चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, बताया ही था। उसके अलावा जो है आप आ जाइए इकोसिस्टम में, तो जीपीपी, एनपीपी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस, ये इंपॉर्टेंट है। जीएफसी एंड डीएफसी का वर्सेस जीएफसी वर्सेस डीएफसी, स्टैंडिंग क्रॉप, इन्वर्टेड एंड रैपराइट पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी और जो है नंबर ऑफ स्पेशीज एंड डिफरेंट टैक्सा ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। S इज इक्वल टू CAZ का फॉर्मूला ये क्लियर होना चाहिए। स्टेबल कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेविड टिलमन्स एक्सपेरिमेंट्स, रैबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस काउजेस इंपॉर्टेंट है। एथिकल और नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ex situ and in situ bio conservations, ex situ and in situ bio conservations का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे जो है टॉपिक्स थे बच्चों जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है मेथोडिकल होकर के पढ़ें, रिवीजन प्रॉपर करें और सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। आपने क्या पढ़ा, आपको क्या पढ़ना है एक्चुअली ये भी नहीं पता चलेगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पर टारगेट है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगा कि क्या पढ़ना है। इसलिए प्रैक्टिस अलॉट एंड प्रैक्टिस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो अच्छे गाइड का सिलेक्शन करिए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक। So thank you for watching.